नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करेंगे वो एक ऐसे विषय की बात करेंगे जिसके लिए मुझे बार बार लोगों से आग्रह आ रहा है कि आप इसके ऊपर थोड़ी जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि काफ़ी इसके ऊपर कन्फ्यूजन है और कई तरह की अफवाहें समय समय पर लोग उठा रहे हैं, जबकि ये स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं बात कर रहा हूँ जो अपनी अग्निपथ की स्कीम है भारत सरकार की, सेना के लिए, सेना के तीनों विंगों के लिए, नौसेना के लिए भी है और वायुसेना के लिए भी है और थल सेना के लिए भी है। और इसमें काफ़ी मात्रा में हमारे बच्चे, जवान जा रहे हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है। तो इसके लिए मुझे बार बार आग्रह हो रहा था कि मैं इसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले जो मैं बात कहना चाहता हूं वो ये कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है। कोई भी स्कीम होती है उसका एक उद्देश्य है। क्या इस स्कीम का उद्देश्य मात्र हमारे जो नवयुवक हैं उनको नौकरी देना है? बिल्कुल नहीं। ये स्कीम का जो महत्व है, नौकरी देना तो है ही, इसके अलावा जो बात है वो ये कि जो हमारी सेना है, वो सेना की जो औसतन आयु है इस वक्त वो 32 वर्ष है। और जबकि आप किसी भी उन्नत देश को देखें तो आयु जो है, औसतन आयु जो है फोर्स की, वो 26-27 साल होती है। तो यंग रहे, जवान रहे, यूथ रहे सेना में, क्योंकि सेना में तो आपको यूथ चाहिए लड़ने के लिए। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये काफ़ी समझ बूझ के बाद ये स्कीम भारत सरकार लेके आई। इसके ऊपर आज से नहीं, 1989 से इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा था। अब इस पे विचार विमर्श चल रहा था तो फिर कई देशों की जो व्यवस्था थी उसको देखा गया और समझा गया और फिर ये स्कीम लेके आए। ये स्कीम ऐसी स्कीम है कि जिसमें अगर ये जिस तरह से लागू होगी, अभी तो शुरू में थोड़े लोग ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है सेना की वो 60,000 के करीब है। तो हम जो इनटेक है वो 60,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। परंतु आने वाले दिनों में ये ट्रेनिंग की जो सुविधा है ये बढ़ के 1.5 लाख ट्रेनिंग्स के करीब हो जाएगी। तो जब इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। ये सेवा 4 वर्ष के लिए शुरू में है। और इसमें मैं एक बात बताऊं, 17.5 साल से 21 साल की आयु है। 17.5 साल से 21 साल की। और जो 8वीं पास है वो भी जा सकता है, 10th है वो भी, और 12th है जो भी, क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रेड हैं, अलग अलग वो हैं, तो उनकी अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम उनकी योग्यता है, उसके आधार से ये जाएंगे। अब इसमें जो अगर हम देखें तो पहले 6 महीने ट्रेनिंग के हैं और बाद के 3.5 साल इसके जो है वो उसकी नियुक्ति होगी, वो सेवाएं भारतीय सेना में देगा। किसी भी यूनिट में हो सकता है, वो थल सेना में भी हो सकता है, वायुसेना में भी हो सकता है, और जो है नौसेना में भी हो सकता है। तो पहला सवाल जो उठता है कि क्या ट्रेनिंग के दौरान जो 6 महीने की अवधि है उसको कुछ वेतन मिलेगा या ऐसे थोड़ा बहुत स्टाइफंड मिल जाएगा? उसको वेतन मिलेगा, पहले दिन से वेतन मिलेगा। जो पहले साल जो होगा वो 30,000 रुपया महीना है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जो जाके लास्ट में जो जाता है चौथे साल, तो चौथे साल में उसकी सैलरी 40,000 के करीब हो जाती है। और 40,000 हो जाती है और उसको जो एक मुश्त पैसे मिलेंगे वो होंगे 11,71,000। इसको
सेवानिधि पैकेज के रूप में मिलेगा, और ये जो 11,71,000 इसको मिलेंगे वो इनकम टैक्स फ्री है, इनके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। ये तो उसकी सैलरी और इसके बारे में मैंने बताया। इसके अलावा उसको रिस्क अलाउंस मिलेगा, हार्डशिप अलाउंस मिलेगा, यानी कि कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग हो रही है कि जहाँ पे हार्डशिप है, सियाचिन है, ये तो उसमें हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। और ये सब पैरिटी उसकी जो और जो सैनिक हैं उन जैसा है, होगी, उनके बराबर होगी, कुछ किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। ड्रेस अलाउंस मिलेगी, राशन अलाउंस मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा, और उसको जो कैंटीन की सुविधाएं वो भी सारी मिलेंगी। इसके अलावा जो 25% हैं इसमें, उन 25% को 4 साल के बाद भी उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, वो आगे भी चलेंगे 4 साल के बाद भी। और ये जो 4 साल के बाद जाएंगे, जो परमानेंट होगा, एक तो उनके इस आधार पे जो ट्रेनिंग में उनका जो परफॉर्मेंस रही है, और उसके बाद उनकी यूनिटों में जो परफॉर्मेंस रही है, उस मेरिट के आधार पे 25% को मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या मिलेगा? इन लोगों को वही वीरता के मेडल, परमवीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब ऐसे ही मिलेंगे जैसे आम सैनिक को मिलते हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। पर अगर कोई उसको मेडल मिला तो उसको फिर ये जो मेरिट का क्राइटेरिया है, इससे गुजरने की जरूरत नहीं है, वो स्थायी हो जाएगा 4 साल के बाद भी, अगर उसको कोई भी मेडल मिला है तो। इसके अलावा अगर स्पोर्ट्समैन मान लिया जाए और वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उस पर कोई मेडल लेके आता है, तो उनकी भी स्थायी नियुक्ति हो जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें उसको मिलेंगी। अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई कि एक जो पहला अग्निवीर था, पवाटे अक्षय लक्ष्मण, उसकी सियाचिन में डेथ हो गई। सियाचिन में जब वो अपनी ड्यूटी दे रहा था तो उस दौरान उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे हालात में सवाल बार बार उठाया, कई लोगों ने उठा दिया, राजनीतिक तौर पे तो खूब उठाया कि साहब जैसे इसको जो है वो दर्जा नहीं दिया जैसे और सैनिक को दिया जाता है। उन्होंने बिना ये पढ़े सुने ये सब कहा, जो एकदम गलत है। उसको वही सारी चीजें मिली जो एक और सैनिक को मिलती हैं, बल्कि थोड़ा बहुत ज्यादा ही होगा। उसको 48 लाख रुपया इंश्योरेंस के मिले, उसको अनुग्रह राशि मिली 44 लाख रुपया, और उसका जो सर्विस बची, जैसे अभी तो ये स्कीम का पहले ही बैच गए हैं, पहले बैच का था तो उसकी काफी बचती थी इसके हिसाब से, तो उसके पूरा उसकी जो है सैलरी उस अवधि की, वो सब मिला के और उसको मिले 1,13,00,000 रुपया। तो बिल्कुल वही उसको सैनिक सम्मान मिला, तिरंगे में गए, उसको जो शोक शस्त्र होता है वो मिला, उसके सारी चीजें वही हुई कि जो एक आम उसके लिए होते। तो इसमें कोई भ्रम की बात नहीं, भ्रम नहीं पालना चाहिए कि साहब उसको क्या दिया इसको नहीं दिया, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। और एक बात जो मैं विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि अब ये मैंने बता दिया 25% का क्या हुआ, अब इनका क्या हुआ जो वहां पे किसी तरह से वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो जो बाकी वहां से रिटायर होके आए उनका क्या होगा, जो एक महत्वपूर्ण सवाल लोग पूछते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि इनके लिए भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे मौके जो वहां से आएंगे। पहली बात तो ये, इनकी उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 25 साल। भाई 17.5 से 21 साल का उसमें जा रहा है,
तो 4 साल लगाओ 25 साल, 25 साल तक के कितने लोगों को नौकरी मिलती है, ये तो करके भी वापस आ गए। तो इनको ट्रेनिंग उसमें नौकरी के दौरान जो 8वीं पास है उसको 10वीं और उससे आगे कराया जाएगा, जो 10वीं है उसको 12वीं कराई जाएगी, सर्टिफिकेट मिलेंगे उसको जिसकी मान्यता सब जगह होगी, एजुकेशन का प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा। दूसरे डिप्लोमा होंगे, जो 12 पास हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, जो भी उसकी शैक्षिक योग्यता है, जो स्किल है वो उसकी बढ़ाई जाएगी। पहली बात तो उसको उस दौरान उसने नौकरी ही नहीं करी बल्कि उसने अपनी पढ़ाई भी की है, उसे पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी मिला, पहली बात। दूसरी बात बताऊं, जो CAPF हम कहते हैं, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स, इसमें शामिल है BSF, CRPF, CISF वगैरह वगैरह। ये सारी जो फोर्सेस हैं उन सब में इनका रिजर्वेशन होगा। वो उसमें भर्ती के लिए जब अप्लाई करेंगे तो वो रिजर्वेशन होगा, उनको प्रायोरिटी मिलेगी और उनमें वो चले जाएंगे। 10% इनका रिजर्वेशन होगा। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स हैं, इसमें 4-5 स्टेट तो मैं ही बता दूं, यूपी है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, और भी बहुत सारे प्रदेश हैं जिन्होंने कहा कि हम पुलिस में और जो दूसरी सेवाएं हैं सरकार की उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे। तो एक तरह से इनकी जो क्षमता है उसमें जाने के बाद नौकरी पाने की, वहां से बाहर जो आम लोग हैं उनसे कई गुना ज्यादा बढ़ गई, रिजर्वेशन इनको मिल गया। तो ये बात उनके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरी बात बताऊं कि किसी वजह से यदि कोई अक्षम हो जाए, मतलब किसी तरह की चोट से इससे हो जाए, तो जिस तरह से एक आम सैनिक को वो मिलेगा ऐसे इसको मिलेगा। सारी की सारी वो डिसेबिलिटी की जो भी होती हैं, वन टाइम एक्स ग्रेसिया भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। तो ये सब चीजें इनको मिलती रहेंगी। और इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरियर है, देश की सेवा करने का कैरियर है, और डिसिप्लिन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। जो वन टाइम पैसा मिलेगा वो इनकम टैक्स फ्री होगा, अपना धंधा करना चाहते हैं अपना कर लें, दूसरी जगह नौकरी करना चाहें तो अभी तो आप 25 साल के ही हैं और आपको कोटा भी है और आपको प्रायोरिटी भी है, पुलिस में भी है और दूसरी जगह भी है। तो आपके मौके जो हैं रोजगार के बहुत बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, सक्सेसफुल स्कीम है, विदेशों में भी है, और ये भारत की सेना को यंग रखेगी, जोश के साथ होश। जो ऊपर के लोग हैं उनकी जैसे होती है, अभी जो रिटायर होते हैं 15 से 17 साल की बीच में जो रेगुलर है वो हो जाते हैं, ये भाई 4 साल के बाद हो जाएंगे, पर इनके एवेन्यू ज्यादा है। तो जोश के साथ होश रहेगा, ऊपर के भी लोग होंगे, नीचे के भी होंगे, और हमारी सेना आगे तरक्की करती रहेगी। एक बहुत अच्छी स्कीम है दोनों तरह से, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और आम इंसान के लिए। आज मैंने थोड़ा सा आपको इसका बताया, और कोई इसमें भ्रम की कोई स्थिति भी शंका नहीं है। और मैं अपने सभी भाई बहनों से फिर दरखास्त कर रहा हूं कि पीछे आपने बहुत सहयोग दिया है मेरे चैनल को, GS से पोस्ट को सफल बनाने में। आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। आपका आज ये बताया मैंने, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी और विषय पे जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस विषय पे भी कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।